तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। क्या महकेंगे फिर फूल कभी, क्या फिर से बहारें आएंगी। तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। जाने कहाँ की रीत है ये, कोई करे और कोई भरे। न्याय नहीं अन्याय है ये, दोषी जिए निर्दोष मरे। सुन ले तो तुझसे कहे तेरा दिल, तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया, गुलशन जला दिया। अंधेरे देखे से छीन ली नैनों की मुस्कान। सांझ सवेरे रात और दिन इसके लिए अब एक समान। सुन ले तो गाफिल तुझसे कहे तेरा दिल, तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। क्या महकेंगे फिर फूल कभी, क्या फिर से बहारें आएंगी। तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया, गुलशन जला दिया। चलन की आंधी ने देख ले कितने घर लूटे। तेरे चलन की आंधी ने देख ले कितने घर लूटे। बिखर गए रिश्ते नाते
सुन ले तो ऐ गाफिल, तुझसे कहे तेरा दिल, तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। क्या महकेंगे फिर फूल कभी, क्या फिर से बहारें आएंगी, तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया, गुलशन जला दिया। ओम शांति। चैतन्य के अनंत सागर में मैं एक दिव्य बूंद हूं, देह स्कंद में विराजमान। एक दिव्य ज्योति, संपूर्ण मौन, संपूर्ण एकांत, तपस्वी मुद्रा, संपूर्ण स्थिरता, शरीर की और मन की सारी हलचल समाप्त। वायुमंडल में अव्यक्त प्रवाह, मैं यात्री हूं अंतर जगत का। मन शांत, एक दिव्य एकांत, अलौकिक शांति का अनुभव। अब मुझे अपने ही भीतर प्रवेश करना है। चेतना की परतों को खोलना है। सभी स्थिर, संपूर्ण अलर्ट। कुछ पल के लिए दोनों आंखें बंद। यात्रा करनी है चेतना के जगत की। जीवन बीत गया बाह्य मुक्ता में, बाहर देखने में, भीतर का सौंदर्य अनदेखा सा रह गया।
गहराई में। अब मुझको पहुंचना है। जहां तक स्मृति जाती है, अपने संपूर्ण जीवन को पुनः एक बार देखना है, अवलोकन करना है। जीवन की इस अनंत यात्रा में ढूंढना है कहां कौन सी गलती हुई है और क्यों। मैं जैसे कि एक दर्शक हूं, मुझे अपने आप को देखना है जैसे ये संसार अब है ही नहीं, केवल मैं ही हूं। शरीर की जरा भी हलचल ना हो, देह की संपूर्ण स्थिरता मन को स्थिर करेगी। मन की आंखों से मैं जा रहा हूं अपने ही बचपन में। वो सारी स्मृतियां आंखों के सामने लानी है। इस जीवन की शुरुआत कहां हुई, वो घर, वो माँ बाप, वो भाई बहन, क्या था, कैसा था। अंतर्मन में छिपी हुई वो स्मृतियां बाहर लानी। ये जीवन का उद्गम था, शुरुआत थी। कौन से संस्कार लेकर मैं आत्मा आई थी। चाइल्डहुड, और आगे उस गांव को देखेंगे, उस शहर को, उस नगर को जहां बचपन बीता। वो पाठशाला, वो क्लासरूम, वो आंगन, वो मैदान, वो बचपन के खेल। कौन सी इच्छाएं थी, क्या वहां भी कोई दर्द था। कौन सी गांठें बंधी और कैसे। केवल देख रहा हूं,
ना मुझे आसक्त होना है, ना ही घृणा करनी है। जो कुछ हुआ केवल देख रहा हूं बस। इस साकार देह की संपूर्ण विस्मृति, देह की जरा भी हलचल नहीं। जिस मुद्रा में शरीर को रखा है बस अब उसी में बैठ जाना है। कोई आवाज नहीं, अपने आप को बड़ा होते हुए देख रहा हूं। युवा अवस्था कैसी तरंगे थी, कौन सी इच्छाएं थी, कितनी व्यर्थ लगने लगी है अब वो इच्छाएं। पर उस समय कितनी सत्य लगती थी। और आगे वो कॉलेज, वो पढ़ाई, वो किताबें, वो लाइब्रेरी, वो मित्र, वो घर, वो सब कुछ। कैसी इच्छाएं थी, अधूरी अधूरी सी। क्या अब भी वो है? और आगे दिखाई दे रहा है वो पल जब ये ज्ञान मिला। कैसी क्रांति आई जीवन में, कैसा आमूल परिवर्तन हुआ। देख रहा हूं मेरा वर्तमान जीवन कहां से शुरू होता है, कहां अंत। अपने अस्तित्व की गहराई को मुझे जानना है। अपने ही जीवन की यात्राएं मुझे करनी है। कैसा व्यवहार था बचपन से अब तक, क्या स्वभाव था, क्या ज्ञान ने उस स्वभाव को बदला। तटस्थ भाव से देख रहा हूं बस। मेरे जीवन की यात्रा, सबसे पहली यात्रा ब्रह्मचर्य की यात्रा, कब से चालू हुई और अब तक कौन सी गलतियां हुई और क्यों। देख रहा हूं पवित्रता कितनी संपूर्ण थी, अब कैसी है। क्या मेरा ज्ञान और योग इस पवित्रता को स्पर्श कर रहा है, या वो अंदर छिपी हुई अपवित्रता अब भी है। क्या देह का आकर्षण अब भी है या समाप्त हुआ है। क्या कोई व्यक्ति है,
क्या कोई देहधारी है या कोई कल्पना जो ब्रह्मचर्य को खंडित करती है? देख रहा हूं बस। दूसरी यात्रा, योग की यात्रा, जब से बाबा का बना हूं, कैसी याद है। एक रस, अव्यभिचारी, अखंडित, या फिर खंड खंड में बटी है। अपने अमृत वेले को देख रहा हूं। कौन से कारण थे जब अमृत वेला छूट गया, साधारण सा हुआ। स्वयं स्वयं से बातें, अब देख रहा हूं अपने ज्ञान की यात्रा, जो समझ पहले थी क्या अब वो बड़ी है, क्या ज्ञान रग रग में समा रहा है। यदि नहीं तो क्यों? सेवा की यात्रा, क्या की हुई सेवा पुरस्कार मांगती थी या निस्वार्थ थी? केवल देखना है सेवाओं के पीछे कैसी इच्छाएं छिपी थी। संबंधों की यात्रा, किस तरह के संबंध थे मेरे, है आत्माओं के प्रति कैसी भावनाएं आंखों के सामने उन लोगों को लाएंगे जिनके बीच अब हम रहते हैं। क्या इन सभी के अवगुणों को मैंने समाया है? जब से ज्ञान मिला तब से अब तक किस किस की ग्लानि की, निंदा की, और जब हमारी खुद की निंदा हुई तो मन की स्थिति क्या थी, देखना है। भोजन की यात्रा, किस लिए खा रहा हूं, किस तरह खा रहा हूं? क्या निरंतर बुद्धि स्वाद में डूबी रहती है या उपवास में? उपवास अर्थात त्याग, प्रभु के निकट की अवस्था। क्या स्वाद ने अधीन कर रखा है या फिर मैं कर्मेंद्रिय जीत हूं? कहीं ये भोजन ही तो नहीं जो मुझ आत्मा और परमात्मा के बीच आ गया है? अपनी यात्रा को देखना है।
क्या हमेशा मौन में, एकांत में प्रभु प्रेम और प्रभु याद में भोजन खाया? क्या भोजन की क्रिया तपस्या की क्रिया थी? क्या भोजन एकांत में, मौन में, एकाग्रता से बनाया, या आवाज में थे? क्या हमेशा उसको साथ में बिठाकर खाया? देखना, हिसाब किताब की यात्रा बचपन से अब तक जब जब बीमार पड़ा, किसकी गलती थी? शायद प्रकृति का कोई नियम तोड़ा था। और अवस्था कैसी थी उस स्थिति में? क्या भगवान की याद थी या चिड़चिड़ापन? असहाय अवस्था थी या शक्तिशाली? समर्पित जीवन की यात्रा, सेवाधारी जीवन की यात्रा, गृहस्थ जीवन की यात्रा, कितनी कितनी अनंत यात्राएं मैंने की है। विकारों की यात्रा, पुरुषार्थ की यात्रा, चुपचाप देख रहा हूं बस, जैसे किसी ऊंची चट्टान पर हूं। अब आंखें खोलेंगे, देखेंगे सम्मुख बाप दादा। ब्राह्मण बनने के बाद यदि कोई भूल हुई है, बड़ी भूल, विकारों वाली भूल, तो आज इस तपस्या धाम में बैठे बैठे सभी ब्राह्मण परिवार को साक्षी होकर मैं बाबा आपके सामने अपनी भूल को स्वीकार करता हूं। सो गया था, बेहोश हो गया था, इस भट्टी ने फिर से जगाया है, चेतना जागृत हुई है। प्रभु प्रेम से आंखों को भरने दो। बाबा शब्द नहीं, पश्चाताप बहुत कर लिया, लिख लिख के खत बहुत दे दिए, परंतु परिवर्तन नहीं हुआ। बाबा की आंखों में आंखें डालकर इस सभा में बाबा से ऐसी शक्ति ले रहा हूं कि अब नवीन उत्साह, नवीन उमंग, नवीन सामर्थ्य चेतना में भर रहा है। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे और बाबा से
एक शक्तिशाली पुनः दृष्टि लेंगे बाबा से, मन की बातें करेंगे और आज तक वो बात जो किसी को नहीं सुनाई, जो इतनी गुप्त है, वो बाप दादा को सुनाएंगे। ये एहसास है, सिर्फ एहसास जो रूह से महसूस करना है उसके प्रेम को, क्षमा का सागर है वो, बस उसकी आंखों में देखते रहेंगे। गीत बजेगा, उस गीत में खो जाना है। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। प्रभु प्रेम से चेतना भर जाए, मन झूम उठे, नाचने लगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और प्रभु प्रेम मन ही मन और शरीर से भी झूमेंगे। अनुभव क्या दे दिया उसने, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। बाबा क्या क्या तुमने दे दिया, कुछ भी नहीं चाहिए अब। सच्ची सी है ये, एक दूसरे की तरफ करके भी डांस कर सकते हैं। दिल से जो मैंने करी है, हाथ पकड़ के एक दूसरे की तरफ मुड़कर सच्ची सी है ग्रुप में भी डांस कर सकते हैं। दिल से जो मैंने करी है, जो तारीफें हमने की है जो उसकी, तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। आसमां मिला ज़मीं को मेरे, आधे आधे पूरे हैं हम। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। तुरंत अपनी सीट पर बैठ जाएंगे, आंखें बंद, कोई आवाज नहीं, एक अधिष्ठान मुद्रा, शांत
श्वास की तरफ ध्यान, संपूर्ण देह की तरफ ध्यान, ऊपर से नीचे तक किस तरह की संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है। कैसे प्रकंपन है देह में। सिर के सिरे की तरफ ध्यान, आंखों को देखना है। ये वो आंखें हैं जिन्होंने भगवान को देखा है। ये वो कान है जिन्होंने परमात्मा व्यक्त आवाज सुनी है। ये वो मुख है जो प्रभु ज्ञान को बांटता है। ये वो हाथ है जो भगवान की सेवा अर्थ समर्पित है। ये वो श्वास है, अपनी श्वास की ओर ध्यान, आ रहा है, जा रहा है। श्वास श्वास में प्रभु समाया है। हृदय की ओर ध्यान, कैसा पवित्रता से भर गया है हृदय। धमनियों में पवित्रता बह रही है। अंग अंग में पवित्रता, रोआ रोआ पुलकित, रोमांच से भरा। आसमां मिला जमी को मेरे, आधे आधे पूरे हैं हम। प्रभु मिल गया। ये काया ही जैसे कंचन हो गई। मन पुनीत हुआ। धन्य है ये पैर जो दिन रात प्रभु सेवार्थ बढ़ते हैं। धन्य है ये काया, इसी काया में वो मिला। संपूर्ण मौन, एक अलौकिक हल्कापन। स्थूल देह में विराजमान चेतना की अनंत बूंद, मैं एक तेजस्वी आत्मा हूं, संपूर्ण पवित्र हूं। रोम रोम में पवित्रता समाई है। पवित्रता का था प्रवाह। ऐसी ऊर्जा बह रही है कि अब तक की सारी अपवित्रता जैसे भस्म हो गई, धुल गई, समाप्त हो गई। बाबा उड़कर पहुंचेंगे सूक्ष्म वतन। भगवान से दृष्टि लेंगे,
आंखों में आंखें डालकर। बाबा, यहां पर आना व्यर्थ नहीं होगा बाबा। ये भट्टी मेरे लिए टर्निंग पॉइंट है। अब तक का जीवन और आगे का जीवन अब वो नहीं होगा बाबा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। बाबा तिलकते रहे विजयी बाबा। अनुभव। पुनः इस साकार तन में प्रवेश। फिर से एक बार सभी संपूर्ण मौन के साथ अपने ही स्थान पर खड़े होंगे। एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, आंखें बंद, आंखें संपूर्ण बंद। अनुभव करो पवित्रता की दिव्य ऊर्जा मेरे हाथों से इस आत्मा में जा रही है, इन दोनों आत्माओं में जा रही है। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। मैं शिव शक्ति हूं। हाथों में करंट का अनुभव और इस आत्मा की, इन दोनों आत्माओं की पवित्रता की ऊर्जा मेरे हाथों से मेरे शरीर में बह रही है। सिर के सिरे से पांव तक प्यूरिटी ही प्यूरिटी। स्टॉप विथ दिस प्यूरिटी। The radiant flow of purity throughout the body. The electrifying force of purity. The electric current of purity. अंदर की छिपी हुई सारी वासनाएं भस्म हो रही है। सबकॉन्शियस माइंड में छिपे हुए विकार भस्म हो रहे हैं। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। मैं बाल ब्रह्मचारिणी हूं। ऊर्जा का एक वर्तुल ऊर्जा का एक प्रदीप्त प्रवाह, देह में ऊर्जा का विस्फोट, परम धाम से पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्रता की किरणें मेरे सिर पर। पूरा हॉल प्यूरिटी से भर गया है। प्यूरिटी का तूफान, प्यूरिटी का सैलाब। बाढ़ आई है। कैसे बच पाएंगे विकार बाबा।
अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा, सेवाओं में हड्डियां हड्डियां देने की प्रतिज्ञा। ये सारा जीवन बस उसके लिए है, एक तुम हो, बस तुम ही। तुमसे ही प्यार। आंख खोलेंगे, हाथ छोड़ देंगे, बाबा से दृष्टि। बाबा, एक तुझसे ही प्यार है। तू ही आधार है, तू ही जीवन है। तुझसे सर्व संबंध, एक की याद, एक से प्यार, एक ही बल, एक ही भरोसा, एक तू ही। मौन संवाद। फिर से बैठ जाएंगे। आंखें बंद। धन्यवाद का भाव जागृत करना है हृदय में। बाबा, कैसे धन्यवाद करो, कहां ले आया तू। ये ब्राह्मण जीवन भटक रहा था, तू यहां ले आया, फिर से स्थिर हुआ। युग युग से प्यासी मरुभूमि को जैसे किसी ने अमृत पिलाया। बाबा, संपूर्ण मौन में बाबा की याद में, अहोभाव में, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड में मौन बैठे रहना है। इसी मौन की अवस्था में फिर से आंखें खोलेंगे और कोई एक शक्तिशाली संकल्प, कोई एक शक्तिशाली प्लान अभी अभी उसको बताएंगे, जिसका बीज यहीं बोना है और फिर यहां से जाकर उस पर काम करना चालू करना है। भगवान की दृष्टि की मोहर उस संकल्प पर लग जाए, वो सफल होगा।
मेरी की हुई तपस्या का फल इस भट्टी में आए हुए सभी आत्माओं को मिल जाए बाबा, केवल मुझ तक सीमित ना रहे। विश्व कल्याण का संकल्प, मेरी की हुई तपस्या अचानक जो मौन घटित हुआ है उसका फल विश्व की हर एक आत्माओं को मिल जाए। महान संकल्प मन में आ रहे। बाबा को देखते रहना है। रूह महसूस कर रही है, शब्द भी खोए जा रहे हैं, केवल महसूस। Divine realization, the speechless speech, the soundless sound, the gateless gate, the rootless root, निश्शब्दता, निस्तब्धता, मौन, सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है, सुनती है, कहाँ करती है। न ये बुझती है, न रुकती है, न ठहरी है कहीं। नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है मुस्कुराहट सी खिली रहती है आँखों में कहीं, और पलकों पे उजाले से झुके रहते हैं। होंठ कुछ कहते नहीं, कांपते होठों पे, मगर कितने खामोश से अफसाने रुके रहते हैं। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू,